बताना मुझे। हम पाकिस्तान का किस तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद इंतहाई अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात, अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़ास तौर पे ये कब शुरू हो सकते हैं, किस तरह से शुरू हो सकते हैं। कुछ ही दिन पहले राना सनाउल्लाह का बयान आया कि जी 5 बड़ों की बैठक होनी चाहिए। तो क्या 5 बड़ों की बैठक वाकई हो सकती है? इन मुज़ाकरात में से हुकूमत को हासिल वसूल क्या होगा? ख़ास तौर पे जो एक मार्का मईशत की एक इस्तिलाह है या उसका जो एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसको तस्खीर किया जा सकता है? और क्या चार्टर ऑफ इकॉनमी जो कि हमेशा से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते रहे हैं, क्या उसको अचीव किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मईशत के मार्के को तस्खीर करने में और इस चार्टर ऑफ इकॉनमी को पूरा करने में हुकूमत का साथ देगी तो क्यों देगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें से हासिल वसूल क्या होगा? हासिल वसूल तो अभी तक अपोजिशन को कम अज़ कम अपोजिशन लीडर्स की सूरत में ही नहीं हो रहा, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में वो मामला अभी तक लटका हुआ है। और इंटरेस्टिंगली स्पीकर कौमी असम्बली ने आज इंकशाफ कर दिया कि पीटीआई के अपने ही लोग नहीं चाहते कि महमूद खान अचकज़ई स्पीकर अपोजिशन लीडर बन सके कौमी असम्बली के। तो क्या ये हुकूमत की कोई चाल है या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हमेशा से रिफ्ट्स मौजूद रही हैं ये उसी का एक हिस्सा है? साथ ही जनाब पीटीआई ने आज पंजाब में मोबिलाइजेशन का आगाज़ भी कर दिया स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। अब क्या पीटीआई कंफ्यूज्ड है या अपने तई हुकूमत पे एक दबाव बढ़ाने का जरिया हासिल करना चाहती है कि एक तरफ एहतजाज की बातें, स्ट्रीट मूवमेंट की बातें, फिर साथ साथ मुज़ाकरात की बातें, वो भी टीटीएपी के कंधे पे बंदूक रख के, टीटीएपी के पुश्त पे खड़े होकर। सो दोनों पार्टीज़ को हासिल वसूल क्या होगा और इसमें ख़ास तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को क्या हासिल वसूल होगा, इसमें सब कुछ बात करेंगे। जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट है तो सुहेल आफरीदी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब में अपने ऊपर मुकदमे करवाने के बाद अब सिंध का रुख कर रहे हैं। पंजाब ने तो मुकदमे कर दिए खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर पे, लेकिन सिंध के चीफ मिनिस्टर वेलकम कर रहे हैं। तो इतना तजाद क्यों है नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत में? और पीपल्स पार्टी जो मफाहमती रवैया सुहेल आफरीदी के साथ रख रही है, क्या वही मफाहमती रवैये के साथ मुज़ाकरात भी करवा सकती है, कोई ब्रिज का किरदार अदा कर सकती है बिटवीन हुकूमत एंड द रेस्ट ऑफ द अपोजिशन, खासतौर पर बिटवीन हुकूमत एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इन सारे मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्द रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए मुज़ाकरात की ज़िम्मेदार रहती है या पार्लिमानी उमूर को अच्छे तरीके से चलाने की ज़िम्मेदार रहती है ये वजारत। नय्यर हुसैन बुखारी साहब पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, सीनियर मरकजी सरकर्द रहनुमा हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और मोइन कुरैशी साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में और पीटीआई पंजाब के सीनियर मरकजी सरकर्द रहनुमा हैं। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राना साहब, आई विल बिगिन विद यू। हुकूमत क्या वाकई संजीदा है पीटीआई के साथ, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने में? और ये 5 बड़ों की बैठक का एक नया पत्ता जो है हुकूमत ने मार्केट में फेंका है, इससे हासिल वसूल क्या होगा और मुज़ाकरात से आपको क्या अचीव होगा, नून लीग को, हुकूमत को? देखिए, जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि 5 बड़ों की बैठक की बात हुई है जी, 5 बड़ों की बैठक की बात के साथ साथ आपने मुज़ाकरात का भी एक सवाल किया है। तो पहले मुज़ाकरात पे मैं आपको जवाब देता हूँ कि मुज़ाकरात पे तो हुकूमत जो है पहले दिन से, बल्कि यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तो इन्होंने उस वक़्त भी इमरान साहब को मिसाक मईशत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुज़ाकरात की दावत दी थी जी। क्या ये अच्छा होता कि इमरान खान उस वक़्त होश के नाखून लेते और ये उस वक़्त जाके बात मानते और ये मसाक मईशत उस वक़्त करते, तो शायद आज पाकिस्तान इन मुआशी मसाइल का शिकार ना होता और ना खान साहब होते कि उनका रवैया शायद बदल जाता और मुफाहमत की सियासत की तरफ आ जाते और शहजाद अकबर वाले जो ओछे हथकंडे थे वो ना अपनाते और अपोजिशन के ऊपर 15-15 किलो हेरोइन ना रखवाते, तो शायद ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाती। लेकिन बदकिस्मती से खैर ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो खान साहब अब मुज़ाकरात हम एक सुलझी हुई एक एक्सपीरियंस्ड एक मामलात और हालात में से
गुजर के बल्कि रगड़े खा के मुस्लिम लीग नून जो है और उसकी क़यादत जो है आज इस मकाम पे पहुंची है। हमने ये सब बुरे वक्त जेलें देखी हैं और हमने मिसाक जमहूरियत जैसा डॉक्यूमेंट, पीपल्स पार्टी जिनके साथ हमारी एक ज़माने में बदतरीन सियासी मुखालफत थी, मुस्लिम लीग नून ने वो भी उनके साथ बैठ के और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें बल्कि इमरान खान साहब खुद भी शामिल थे, बैठ के एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया था कि अब तमाम सियासी जमातें एक ये रोड मैप होगा, इसके मुताबिक काम करेंगी। तो यही शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे भी एक रोल प्ले कर चुके थे मिसाक जमहूरियत में, और आज वही शहबाज शरीफ साहब अगर कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ तो यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात भी करेंगे और बड़ों जी आप जो आप मुकम्मल करें, फिर मैं सवाल जरा सप्लीमेंट्री आपसे पूछती हूँ। जी मैं ये बात कर रहा था कि और साथ में एक चीज़ जो आपने बात की कि 5 बड़ों की बात, 9 मई का वाक़या जो सामने है उसने मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया। और ये कहें कि सिर्फ 9 मई से मुतासरीन जो हैं वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, नहीं, 9 मई की मुतासरीन में से सफ़े अव्वल में खड़ी पाकिस्तान की वो जमहूरियत है जिसका जो कि इस 9 मई के सानिया के बाद जिसका बुरी तरह से जिसको सामना करना पड़ा और उसके असरात जो हैं वो तमाम सियासी जमातों पे भी गुजरे। देखिए, अदारा एक किस्म की हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इनसिक्योर हो गई, हमारा अदारा इनसिक्योर हो गया क्योंकि 9 मई के दौरान अदारे के ऊपर हमला हुआ, अदारे की तनसीबात पे हमला हुआ, घरों पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ की गई और नफरत फैलाई गई और वो नफरत आज की तारीख तक सोशल मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही है। तो 5 बड़ों में जब ये बात की जाती है, लेकिन इसी 5 बड़ों में जो बात होती है, 5 बड़ों में वो अदारे को भी शामिल किया जा रहा है। लेकिन अब बात यह है कि जो इमरान खान का रवैया है कि वो कहते हैं जी हम 9 मई की माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो मुझे ये बताएं कि जब एक लड़ाई शुरू होती है तो लड़ाई में अगर एक फरीक जो है उसको ज़ख्मी हो या किसी का नुकसान हुआ हो तो जो नुकसान करने वाला होता है, ये एक जनरल थंब रूल है सुलह का कि वो माजरत करता है। तो अगर वो माजरत नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो माइंडसेट है वो वहीं पे खड़ा है। लेकिन इसी पीटीआई के साथ आप मुज़ाकरात भी करने, इसी पीटीआई के साथ जो कि टीटीएपी का प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, आप मुज़ाकरात भी करने जा रहे हैं। इन्हीं के नामजद करदा अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को आप लोगों ने बनाना भी है, नोटिफिकेशन भी उनका जारी करना है। इस पर आगे चल के बात करते हैं, चूंकि आपने कुछ चार्जशीट भी लगाई है और आपने एक पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिज्म का इजहार भी किया है। बुखारी साहब, क्या आप समझते हैं कि 5 बड़ों की बैठक हो सकती है? माहौल ऐसा है? देखिए जी, वो एक सजेशन तो उन्होंने दी है, लेकिन फिर 5 में से 5 के 5 आ जाएंगे। एंड हु हैज सेड दैट? राना सनाउल्लाह खान साहब। राना सनाउल्लाह तो इनिशिएट नहीं कर सकते ना, इसको इनिशिएट तो कोई हेड ही करेगा ना। ठीक, राइट। मतलब कोई बड़ाई करेगा, कोई बड़ाई करेगा, राइट। तो ये लेट्स सी उन 5 में से कोई राजी भी है, कोई डिसएग्रीमेंट में है कोई, राइट। तो बात तो उन 5 ने करना है। राना सनाउल्लाह की ने तो एक तजवीज दी है ना, ठीक, तो उस तजवीज पे अमल दरामद तो बड़ों ने करना है, ठीक। वो बड़े हो उस पर गौर करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक, उसको उस पर अमल करेंगे, नहीं करेंगे, राइट, तो इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं है, दैट्स एन इशू, यू नो, लेट देम डिसाइड इट। There are many ifs and buts in between, right? कि आपको क्या हुकूमत ऑपोजिशन के मुज़ाकरात होते हुए नजर आ रहे हैं? मफाहिमत की बात की है, बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात करती रही है। जरदारी साहब क्या कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बिलावल भुट्टो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? कोई ब्रिज का किरदार बिटवीन हुकूमत एंड ऑपोजिशन, खासतौर पर बिटवीन हुकूमत एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सर देखिए जी, पहली बात तो है कि मेरी क़यादत की तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रही जी on resolving political issues through dialogue. जी, अभी की बात नहीं, सिंस 81 ऑनवर्ड आप देख लें, मेरी क़यादत बेगम नज़र भुट्टो से लेके मोहतरमा और मोहतरमा से लेके आसिफ जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल, देखना यह है कि गवर्नमेंट ने ऑफर की तो हाउ सीरियसली पीटीआई ने लिया उसको, और पीटीआई का कोई रिस्पॉन्स सच नहीं है, क्योंकि अपरेंटली पीटीआई की जो सफ़ों में इत्तेहाद नजर आता ही नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उनका कंफ्यूजन है, डिसएग्रीमेंट है, एक फैक्शन कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तीसरा कुछ कहता है,
फिर कहते हैं जी वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वहाँ हमारा नुमाइंदा बैठा है। सो वो इस बात पे उनकी कोई कंसेंसस नजर ही नहीं आता कि पीटीआई पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। और मुझे लगता नहीं है उनके कंडक्ट से, वर्बल बातें करनी और बात, लेकिन उनका पास ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, उनका कंडक्ट से अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो इमरान खान तो इस किस्म की उसकी कंडक्ट रहा कि मीटिंग वेल बीइंग प्राइम मिनिस्टर मीटिंग बुला के उस मीटिंग में वो नहीं बैठता था, जिसमें समझें कि सिक्योरिटी इश्यूज पे जो मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी की जी बिल्कुल, कश्मीर के मामले पे खास तौर पे। हाँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देयर इज अ कंफ्यूजन विद इन पीटीआई, और या तो दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट, और सेकेंडली दे आर नॉट परहैप्स दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी कि मज़ाहिमत होगी तो मफाहिमत होगी। देखिए जी, फिर बात यह है कि मुज़ाहमत करने की वो पोजीशन में है। व्हाट हैव दे अचीव्ड? मुज़ाहमत उन्होंने की 2022 ऑनवर्ड से, मुज़ाहमत करके कुछ अचीव कर सके? ठीक, 3.5 साल तो हो गए ना। जो मार्च 2022 में मूव हुआ था नो कॉन्फिडेंस भरा, वो गवर्नमेंट में थे तब भी मुज़ाहमत की, उसके बाद भी मुज़ाहमत की। कुछ चीज उन्होंने अचीव की कि मुज़ाहमत के बाद कोई मुफाहमत हो सकी? इट्स टोटल देयर फेलियर। ठीक, मैं समझता हूँ कि मुज़ाहमत से नहीं मुफाहमत हो सकती, गुफ्तो शनीद से मुफाहमत हो सकती है। मोइन कुरैशी साहब, आप जो कि पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर केपी के पंजाब में थे, मुकदमे वहाँ पे उन पे हो गए, स्ट्रीट मूवमेंट आप लोग, उसकी मोबिलाइजेशन आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पीटीआई करना क्या चाह रही है? आप लोगों ने पंजाब से एहतजाज शुरू करना है या कोई मुज़ाकरात करने हैं? इतने कंफ्यूज क्यों हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम जी। मैं फर्स्ट, आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का, मैं यहाँ से 2 मिनट आपके लूंगा। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इन डिमांड है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो है पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर हैंड्स इन ग्लव विद ईच अदर। आप इनको बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। जब तक किसी भी खित्ते के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ कभी नहीं होगी, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो आपका मुल्क खुशहाल नहीं होगा। वी हैव टू बेयर इट इन माइंड। ये जो मुज़ाकरात डायलॉग्स की हम बार बार जिक्र करते हैं, खुदारा इन फॉर्म 47 के हुक्मरानों को चाहिए कि मुल्क के ऊपर रहम करें। ये इन्होंने जो डायलॉग करने हैं, इन्होंने जो मज़ाकरात करने हैं, ये खुदारा मुल्क को सबसे पहले मुकद्दम रखें। मुल्क की अबतर से अबतर इकोनॉमिक सिचुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, और जो आपकी इन्फ्लेशन है, इट इज मतलब हिस्ट्री में इतनी ऊपर कभी नहीं गई। आप यकीन कीजिएगा, अपना शाहनवाज रांझा साहब इज फ्रॉम एन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड सो एम आई। आप यकीन कीजिएगा, इस टाइम आलू की हालत ये है कि लोग के जो मिडिल मैन है वो खरीदने को तैयार नहीं है। नई फसल आने वाली है। आपका किन्नू, ये किन्नू के इलाके से बिलोंग करते हैं, ऑरेंज के, ऑरेंज का रेट ही कोई नहीं है। अब ये तो कहेंगे कि जी बिकॉज ऑफ अफगान बॉर्डर, अब दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो इस तरह की पॉलिसीज लाएं ताकि वहां पर किसान एकोमोडेट हो। इसके अलावा आपने बात कही बार बार मुज़ाकरात की। What is the gesture या what are the gestures जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो दे रही है? क्या केपीके के चीफ मिनिस्टर के साथ जो पंजाब में हाल किया गया है, is that the gesture that the opposition should take positive, or what should they guess out of it? आपने जिक्र किया अभी खुद कि ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली एज वेल एज सेनेट, उन्होंने ड्यू नंबर्स एमपी अपना पार्लियामेंटेरियंस के सिग्नेचर करके दे दिए हुए हैं। अब स्पीकर साहब का ये कहना कि जी आपके जो एमएनएज हैं या सेनेटर्स हैं वो खुद नहीं चाहते, दैट इज जस्ट अ होकस पोकस, दैट इज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज। जब उन्होंने साइन कर दिए हैं तो क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने झूठ बोला है? पूरी पीटीआई चाहती है कि अचकज़ई साहब बन जाएं कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर। मैं बिल्कुल झूठ, देखिए जी,
party is crystal clear. I think more than numbers required have signed the petition या requisition. As of we speak now, इस वक्त तक कम से कम पीटीआई के किसी मरकजी लीडर ने इस्लामाबाद में किसी ने आके अयाज सादिक की इस बात को झुटलाया नहीं है, किसी एमएनए ने ये नहीं कहा। आप कह रहे हैं, पंजाब असेंबली से कह रहे हैं ये बात? मैं जी बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको जो कह रहा हूँ मैं उसका बिल्कुल आई डिफेंड इट। कि आप मुझे एक अपना गरीदा एक लॉजिकल बात बताएं कि मैंने सिग्नेचर कर दिए, आपने सिग्नेचर कर दिए, अब ये एक्सक्यूज रह नहीं जाता कि जी मेरे पास लोग आकर कह रहे हैं। कौन लोग आकर कह रहे हैं? देन यू शुड नेम देम। अब ये तो नहीं ना तो आप कह रहे हैं कि ये पहले सीबीएम्स होने चाहिए, कि ऑपोजिशन लीडर्स की तैनाती हो जानी चाहिए, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह से आपने कहा कि जी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी दे गो हैंड इन हैंड, तो मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं आपके हुकूमत के साथ, अपोजिशन के हुकूमत के साथ, मुज़ाकरात के नतीजे में सियासी इस्तेहकाम आ जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मईशत ठीक हो जाती है, तो फिर आप लोग सियासत किस पे करेंगे? फिर तो ये नून वाले कामयाब हो जाएंगे ना, तो फिर आप क्यों उनको कामयाब होने देंगे? मैं आपको बताऊं, बात ये है जी कि ये जो मर्जी हो जाए, दे आर मेड आउट ऑफ बैड गवर्नेंस। इनसे गवर्नेंस ठीक हो ही नहीं सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो फॉर्म 47 आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाए तब भी ये लोग काम कर ही नहीं सकते, तब भी नाअहल रहेंगे, ये डिलीवर नहीं कर सकते। अच्छा, ये इसलिए अभी भी डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि इनका आवाम से राब्ता ही नहीं है। आई स्वेयर इनके एमपीज आवाम से छुपते फिर रहे हैं, हल्कों में कोई नहीं जाता। और जब उनको हल्के वाले प्रेशराइज करें, ये कहते हैं कि हम कौन सा आपके वोट लेकर आए हैं। अब इस एटीट्यूड के साथ शाहनवाज राणा साहब हर वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं, मरियम नवाज साहिबा रोजाना तकरीबात कर रही होती हैं, नौजवानों से मिल रही होती हैं। देखिए जी, मैं इंडिविजुअली मतलब मेरा वो मिजाज नहीं है इंडिविजुअली मैं किसी में बताऊं। मैं आपको कलेक्टिव बात कह रहा हूँ। फिर मैं आपको यही कहूंगा, इन्होंने कोई मुज़ाकरात में ये सीरियस ही नहीं है। सीरियस होते तो हमेशा जो गवर्नमेंट वो होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, वो जेस्चर्स देती है ताकि मुल्क के लिए बेहतरी हो, मुआशरत के लिए बेहतरी हो, लोगों के लिए बेहतरी हो। ये कौन सा आप एक चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं, दैट इज सीबीएम। आप कह रहे हैं कि जस्टिस, बिल्डिंग जस्टिस होना चाहिए। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, कुछ मजीद सवाल करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बुखारी साहब, हुकूमत का जिनके आप इत्तेहादी भी हैं, जिनके आप सपोर्टर हैं, उनका कंडक्ट भी हम देखते हैं कि वो असेंबली में, चाहे कौमी असेंबली हो चाहे सेनेट हो, वहाँ पे अपोजिशन लीडर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, अपोजिशन लीडर्स को ही तैनात नहीं कर रहे। तो रास्ता तो फिर हुकूमत ने भी, जिनके आप इत्तेहादी हैं, आप लोगों ने भी तो रास्ता रोका हुआ है ना। जमहूरी रास्ते में बड़ी रुकावटें आप लोगों की अपनी खड़ी की हुई भी तो हैं। और स्पीकर ने आज एक नया शोशा छोड़ दिया, वो कहने लगे जी पीटीआई के अपने लोग नहीं चाहते कि अचकज़ई साहब जो हैं बने। ये अभी हमारे साथ हैं मोइन कुरैशी साहब, वो कह रहे थे कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दस्तखत कर रखे हैं। तो फिर स्पीकर ऐसा कैसे कह सकते हैं या कर सकते हैं कि जी पीटीआई इकट्ठी नहीं है अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पे? तो आप लोग तो सर खुद भी रुकावट डाल रहे हैं ना जमहूरी एंड पार्लियामेंट्री प्रोसेस में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकावट नहीं डालती। हम तो बिलीव करते हैं इन रूल ऑफ लॉ, वी बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, और वी बिलीव इन द रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रूल्स जब कहते हैं कि ये 2003 में जब हम अपोजिशन में थे, आई वाज इन द नेशनल असेंबली एट दैट टाइम आल्सो, तो वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन राइट बनता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मखदूम अमीन करूम साहब का, क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ हमारी सबसे ज्यादा थी और नून लीग भी हमें सपोर्ट करती थी। लेकिन उस वक्त डिस्कशन स्पीकर की होती थी और स्पीकर ने मौलाना फजल रहमान साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। उसके बाद फिर रूल्स अमेंड किए गए। हम जब गवर्नमेंट में आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में गवर्नमेंट में आई, तो फिर ये बात लीडर ऑफ अपोजिशन के अपॉइंटमेंट जो है ये अंडर दी रूल्स है, जो नेशनल असेंबली के भी हैं और सेनेट के भी हैं, कि अपोजिशन की मेजॉरिटी मेंबर्स जिसको सपोर्ट करेंगे ही बी द लीडर ऑफ अपोजिशन, और उसको डिटरमिन करना स्पीकर का और चेयरमैन सेनेट का काम है। और वो डिटरमिन किस हिसाब से करते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन के अपॉइंटमेंट के लिए जो अपोजिशन बेंचेस की मेजॉरिटी है वो कन्वे करती है टू दी स्पीकर। सर वो हो गई ना, इन राइटिंग कन्वे हो चुकी है, इन राइटिंग में सारे दस्तखत आ चुके हैं सर। अब बाकी मैं समझता हूँ कि अंडर द रूल्स
स्पीकर शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। मैं तो ये समझता हूँ should act accordingly. And now that the speaker is not acting accordingly as per the rules of the business of the National Assembly, तो फिर क्या होना चाहिए सर? Let them raise it on the floor of the house. सर वहाँ पर भी बेचारे वो बोलते रहते हैं, पीटीआई वाले कोई सुनता ही नहीं, उनके नकारखाने में तूती की आवाज होती है उनकी। Although it cannot be questioned in a court of law, क्योंकि the proceedings of पार्लियामेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन ओवर देयर। हमारा लेकिन सर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स जो हैं वो हो रहे हैं ना सर, डिस्टर्ब हो रहे हैं। हाँ वो बिल्कुल, अगर अचकजई के पास, ऑल्दो इट लुक्स वेरी ऑड, ये अचकजई साहब एक सीट का लीडर पोजीशन हो जाए, लेकिन अगर पीटीआई ने उनको लिख के दिया हुआ है तो सर अभी आपने कहा ना कि रूल्स अमेंड किए आप लोगों ने 2008 में कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑपोजिशन जिसको सपोर्ट करेगी, तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑपोजिशन अचकजई के पास खड़ी है, चाहे 7 है, चाहे 1 सीट हो, चाहे 2 सीटें हो। उसको डिटरमिन करना भी स्पीकर का काम है। इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्शन टू इट ना, देन ही कैन आस्क द मेंबर्स टू अपीयर बिफोर हिम, उनसे कंसेंट ले ले फर्दन इंडिविजुअली। हां इंडिविजुअली पूछ ले, लेकिन दिस प्रोसेस हैज टू बी कंप्लीटेड। हां सर, क्योंकि इसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो हिंड्रेंस का शिकार हुए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स हिंड्रेंस का शिकार हुए हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं हो रही, बाकी मामलात नहीं चल रहे हैं सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे तो ये बात है कि वो तो पीटीआई इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अभी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा तो वो आगे प्रोसेस फर्दर चलेगा। थैंक गॉड के 26th अमेंडमेंट में ये बात आ गई थी कि जो आउटगोइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा till the incumbent takes office, till such time he will work. लेकिन वैक्यूम में बातें नहीं होती, one has to be in practical। और मैं समझता हूँ कि अगर ये डिटरमिन कर ले स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट भी कि जिसकी फेवर में स्ट्रेंथ है, उनको शक और शुबात है, तो साइन करके कुछ दिया हुआ है और वैसे आके विस्पर करते हैं जी हमने नहीं किया हुआ, लेट हिम डिटरमिन इट, लेट हिम स्क्रूटनाइज इट, और स्क्रूटनी करने के बाद अपॉइंट करनी चाहिए। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राजा साहब कुछ सीबीएम्स डिमांड कर रहे हैं आपसे, और वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जी स्पीकर कौमी असेंबली आपके झूठ बोल रहे हैं, तो एक एमएनए झूठ कैसे बोल सकता है? झूठ का लफ्ज बहुत बड़ा है जी। नहीं आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपने कहा जी बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ नहीं बोल रहे तो ब्लफ कर रहे हैं। ब्लफ इज द राइट वर्ड। ठीक है चलिए जी मोहसिन शाह। देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि मैं आज भी स्पीकर साहब से मिला हूँ और मेरे ख्याल से मेरी वैसे इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं, क्योंकि मैं पार्लिमानी सियासत से ज़रा दूर हूँ, इस दफ़ा असेंबली में नहीं हूँ, तो मुझे मिनट बाय मिनट की जो डिटेल्स हैं कि ये डॉक्यूमेंट के बारे में जो बात कर रहे हैं कि स्पीकर साहब जो कि उसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है या वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको वैसे नोइंगली बता देता हूँ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन का होना एक राइट है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं एक पंजाब में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मौजूद थी। ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस लिए ले रहे हैं? ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने के लिए लिया जाता है। हुकूमत का जो बिल्स होते हैं, नेशनल असेंबली का जो बिजनेस होता है, उसको रिव्यू करने के लिए ऑपोजिशन को लीडर चाहिए होता है और उसका पूरा ऑफिस चाहिए होता है जो बिल्स को देखता है, जो सारी लेजिस्लेशन को रिव्यू करता है और उसमें ऑपोजिशन का इनपुट ऐड होता है और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसको प्ले करता है। बात यह है कि पंजाब में इनको पोजीशन मिली थी। पंजाब में जब इनके अपोजिशन लीडर और जब चीफ मिनिस्टर साहिबा वहाँ पर गई और जो गालम गलोच दी गई थी, जिसके बाद फिर स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ने, जो कि बहुत बड़े डेमोक्रेसी के बिलीवर हैं हमारे मलिक अहमद खान साहब, और वो बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ में, डेमोक्रेसी में, और वो खुद हमेशा से प्रमोट करते थे, बल्कि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज़ भी इनको दी, सारा कुछ किया। उनके लिए खुद एक एम्बैरसमेंट हो गई कि जिस अपोजिशन को वो एक आइडियल अपोजिशन के जो राइट्स है वो दे रहे थे पंजाब में, जहाँ पे दिए, वहाँ का रिजल्ट क्या आया। दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इनका आपस में इशू ये रिजॉल्व हो जाए, जो पीटीआई का इन बिटवीन इशू है कि ये अचकजई को चाहते हैं या नहीं चाहते, या इनके मेंबरान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या इनकी पार्टी क्या सोचती है, तो ऑब्वियसली वो तो इनका राइट है, वो तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इनका बिल्कुल होगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि ऑपोजिशन के जब वो लीडर बने तो वो ऑपोजिशन जो रोल है, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है इस पोजीशन ऑफिस की, सर आप लोग बनने तो देना, आप लोग बनने तो देना, अभी तो यही मरहला तय नहीं हुआ। वो बन जाएंगे तो बाद में अपना रोल भी प्ले कर लेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिनको बनाया था पंजाब में उन्होंने क्या किया,
जिनको इन्होंने बनाया केपी का चीफ मिनिस्टर, वो बजाय कि सूबा चलाएं, वो अवाम के मसाइल हल करें, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो जा रहे हैं और वो पूरे पाकिस्तान के बीच में अनरेस्ट जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है चीफ मिनिस्टर केपी का कि वो जाए दूसरे से? अच्छा, नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। मैं ये सिर्फ एक्सपेक्ट करता हूँ नहीं सर, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो प्ले नहीं कर रहे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डेवलप होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर उसका जो रोल है ना, वही तो राइट है ना उसका। अगर उसका रोल क्या है, उनका रोल ये नहीं है कि वो दूसरों सूबों में जाके जलसे करें। उनका रोल ये है कि वो अपने सूबे में बैठ के सूबे के मामलात करें, 18वीं तरमीम की रोशनी में अपने अवाम को रिलीफ दें। वो जो अपना है नेशनल फाइनेंस कमीशन हो या वो उधर जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का जो हमारा एक कमेटी होती है फेडरल गवर्नमेंट की, उसके बीच में नुमाइंदगी करें, अपने अवाम की उमंगों का मुजाहरा करें जाके जहाँ पर उनको करना चाहिए। लेकिन वो सर सिंध वाले भी तो है ना, सर सिंध वाले भी तो है ना, जो है पीपल्स पार्टी वाले भी तो है ना, वो वेलकम कर रहे हैं। आप लोग पंजाब में मुकदमे बना रहे हैं सुहेल आफरीदी पे, सिंध वाले वेलकम कर रहे हैं। सर ये भी तो बड़ा इक्तजाद है ना। नहीं देखिए, वेलकम देखिए, बात सुने, वेलकम तो हमने भी उनको किया था। कौन सी रुकावट हुई? जो उन्होंने रवैया अपनाया और जिस तरीके से उसको उन्होंने सोशल मीडिया पे दिखाया था कि पंजाब असेंबली में आप जाते हैं, आप यहाँ पे मीडिया एंकर हैं, आप तो जानते होंगे, नेशनल असेंबली में आपने जाना हो, आपके साथ विजिटर हो, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो विजिटर का सामान भी चेक होगा, उसका फोन भी लिया जाएगा, उसका लैपटॉप अगर बैग है तो वो भी चेक होगा। ये SOP है। आप एक अदारे में प्रोविंशियल असेंबली में बलडोज करके घुसते हैं, धक्केशाही करते हैं, तो ये समझिए कि ये तो मैनर्स होते हैं। ये तो खुद एक समझना चाहिए एक चीफ मिनिस्टर को कि मैं एक दूसरे सूबे की सूबाई असेंबली में जा रहा हूँ, तो मैं जाऊँ तो मेरे बैरिस्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से, आपके जवाबात से लग रहा है कि जो छोटे छोटे CBMs डिमांड कर रही है PTI और अपोजिशन, वो कम से कम होने वाले नहीं है मुज़ाकरात से पहले। ये छोटे नहीं है CBM, उनका बुनियादी CBM क्या है? वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट स्टेप डाउन करे। ये CBM मांग रहे हैं कि 9 मई की माफी मांगे। अच्छा, वो कहता है जी सारी गवर्नमेंट 47 के साथ बनी हुई है तो लिहाजा ये स्टेप डाउन करे तो, और नया इलेक्शन कराए, नया इलेक्शन कमीशन बनाए। तो अब ये CBM जो है, ये छोटे CBM तो नहीं है सर। अभी तो वो कह रहे हैं छोटे CBM से बात करें। अभी तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप अपोजिशन लीडर्स तैनात कर दें, एक तैनाती करवा दें और एक मुलाकातियों को खोल दें आप इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। देखें, मुलाकातें अब खोली जा सकती है ना, जुम्मा बाजार तो नहीं लगाना ना जी वहाँ पे कि आप जुम्मा बाजार ही खोल दें, जेल है। तो हमने भी मुलाकातें की हैं, मुलाकातें फैमिली मेंबर्स की हो रही हैं, उनके वकीलों की हो रही हैं। अब वो चाहते हैं कि पीछे से 50 मेंबरान सूबाई असेंबली के आ रहे हों, फिर 50 मेंबरान कौमी असेंबली के आ रहे हों। तो भाई ये जेल है, जेल में मकसद क्या होता है? पाबंद इसीलिए किया जाता है कि वो बाहर की दुनिया से उसकी सियासत और उसके मामलात कटें। ये तो लॉ कहता है, सियासत नहीं कर सकते वो। तो ये मुलाकातों की पाबंदी तो नहीं उठाई जा सकती। फैमिली के छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं उस पर बिल्कुल बात हो सकती है, उनकी मुलाकातें खुली भी हुई हैं, मज़ीद उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। लीडर ऑफ द अपोजिशन वाली अब उनकी शर्त आ गई है, ये बिल्कुल किया जा सकता है और वो आएँ, वो बैठे। मैं तो बल्कि कहूँगा जिस दिन इजलास शुरू होगा, डॉक्टर तारिक फजल हमारे पार्लियामेंट्री अमूर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि वो भी आ जाएंगे और अयाज साहब भी होंगे, राना साहब भी होंगे। पहले दिन उधर बैठ के कमरे में बना लेते हैं स्पीकर के चेंबर में कि क्या मुज़ाकरात करने हैं और CBMs क्या होंगे। तो वी आर ओपन फॉर इट। हम कोई इस तरह की सूरत हाल हमारी नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिविटी जो आपने दिखाई है ना ये गुफ्तगू के आखिर में, ये सबसे बेहतरीन है। तारिक फजल साहब मेरे प्रोग्राम में भी थे कोई 2 हफ्ते पहले, उन्होंने तभी ऑफर प्लेस कर दी थी कि 12 को इजलास होने जा रहा है, तो आए बैठते हैं स्पीकर के ऑफिस में और वहाँ पे अपोजिशन लीडर्स को तैनात करवा लेते हैं। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है जी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, कुछ मजीद सवाल करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तैनाती हो जाएगी अपोजिशन लीडर्स की। मोइन कुरैशी साहब आप भी तो बन गए ना पंजाब के अपोजिशन लीडर, बावजूद इसके कि बैरिस्टर साहब को, उनकी पार्टी को, दीगर पार्टियों को शदीद एतराज़ है आपके सियासी रवैये से। लेकिन वो कहते हैं कि यही जो आपने पंजाब में रवैया रखा, ये आप कम अज़ कम फेडरल में, मरकज़ में कुछ तो रवैया अपना सुधार लेना। वो कह रहे हैं जी मसला नहीं है, अपोजिशन लीडर्स तैनात कर देंगे, मुलाकात भी बाद में होती रहेगी, लेकिन आप लोग अपना भी तो कोई रवैया ठीक रखें ना। यही एक शर्त है हुकूमत की। वज़ीर आज़म शहबाज ने भी यही बात की, तो ये आप CBM हुकूमत का भी पूरा कर दें। मोइन कुरैशी साहब जी देखें, अपना गरीदा बहन जो राजा साहब ने कहा, वेरी हाई रिगार्ड फॉर हिम, बहुत पुराने खानदानी पॉलिटिशियंस हैं,
बात यह है कि इन्होंने कहा कि जब फॉर्म 47 की सीएम साहिबा असेंबली आई तो हम लोगों ने वहां पर एहतजाज किया। कैन आई आस्क वन थिंग, हाउ मेनी टाइम्स हैज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, शी has stepped in the assembly building only twice in 2 years। अब जब ये आए, एक दफा आए साल के अंदर, हम ऑपोजिशन का ये फर्ज बनता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का हमारे ऊपर ये राइट है कि हम जो अवामी मसाइल हैं उनको उजागर करें। अब ये साल में एक दफा आए, वो भी हम चुप करके वहां पर बैठकर इनके नंबर गेम सुने, इनके नंबर गेम्स का अपना वो सुने, इनकी शफलिंग सुने नंबर गेम्स की, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ऑपोजिशन इज मेंट देयर टू रेज द इश्यूज ऑफ द पीपल। अब ये हमने वहां इश्यूज रेज किए, कोई खुदा ना खास्ता वो मड स्लिंगिंग नहीं हुई, कोई खुदा ना खास्ता गाली गलोच नहीं हुई, हमारा वो राइट है, हम आगे भी करते रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, मेरे भाई ने कहा कि अपना जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि MNA MPs अपने साथ अगर विजिटर्स को लाए तो बिल्कुल उनका नाम पहले लिखवाना पड़ता है। पर मैं एक बात बताऊं, हमने बाकायदा एक लिस्ट दी जो कि KPK के गेस्ट थे, एक दिन पहले दी। आई हैव गॉट अ लिस्ट, और उस लिस्ट के ऊपर बाकायदा सेक्रेटेरिएट की अप्रूवल, इसको भी आप छोड़ दें। हमारे सिटिंग लिस्ट देने का मतलब ये नहीं होता ना कि अप्रूवल हो गई ना सर, ये प्रेरोगेटिव है ना कि असेंबली में दाखिले की इजाजत किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। आप अडियाला के बाहर भी ये कहते हैं कि हमने लिस्ट दे दी, हमें मुलाकात करा दी जाए। नो बहन, अब मैं बताता हूँ आपको, बात ये है जितने भी सिटिंग MNA MPs हैं, दे हैव द राइट अकेले, मैं कोई ये नहीं कह रहा वो जुलूस लेकर आए, हमारे MNA MPs को रोका गया, अंदर नहीं आने दिया गया। Was it a gesture? Was it a welcome by the Punjab government? Deputy Speaker नहीं, वो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ही ये नहीं है चीफ मिनिस्टर का या प्रोविंशियल कैबिनेट का कि वो दूसरे सूबों में जा जाके फिरते रहे, अपने सूबे में बैठे टिक के वहां काम करें। He was coming to the assembly to address the parliamentary party of Pakistan Tehreek-e-Insaf। मुझे बताएं, एक बंद कमरे के अंदर, बंद हॉल के अंदर हमारे 98 MPs हैं, 8 तो इन्होंने डिस्क्वालीफाई करा दिए जबरदस्ती। जो वो 98 MPs को अगर कोई चाहे चीफ मिनिस्टर है चाहे कोई और हमारा गेस्ट आता है, We have the right for that, number 1। अब मैं आखिरी बात एक और कहूंगा, इससे पहले आप कहीं और जाएं। ये 9 मई का बार बार कह रहे हैं, 9 मई हमारी पार्टी, हमारा चेयरमैन वो वाहिद चेयरमैन है जिसने के ओपन कहा कि आप 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाएं। जो जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग आएगी, आई ओन दैट, और उसके अंदर जो गलत होगा हम गलत कहेंगे। अब सर ये जुडिशियल कमीशन भी ना, मतलब ये तो कोई बात मानने को तैयार नहीं है। ये मुलाकात की बात कर रहे हैं। When was the last time the family of Imran Khan met him? उसकी बहनें हैं बेचारी, वो रोजाना जाकर हर मंगल को वहां पर फैमिली के दिन मुलाकात। वो कहते हैं ना कि सियासत ना करें। बुखारी साहब, आप ये कह रहे थे इस जवाब से पहले कि पीपल्स पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि जी PTI की तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, इमरान खान की तो अपनी कोई गारंटी नहीं है, तो हम तो मुफाहिमत करवा ही नहीं सकते। तो फिर ये इसी तनख्वाह पे सब कुछ चलता रहेगा और जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम का तासुर है वो बरकरार रहेगा, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इंप्रेशन अगर बरकरार रहता है तो फिर ना तो आपके एक्सपोर्ट्स हो सकेंगी, ना आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी मुल्क के अंदर, ना मुल्क से बाहर कुछ जाएगा, ना मुल्क के अंदर कुछ आएगा, फिर मईशत का भी ऐसा ही भट्टा बैठता रहेगा। तो फिर आप लोगों की हुकूमत तो खतरे में आ जाएगी ना सर। Then who is responsible for it? इमरान खान तो इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते ही नहीं है। देखना जी, हम हमारा कंडक्ट देख ले, हमने 83 में भी MRD बनाई चलाई, ARD बनाई चलाई, और मोहतरमा ने थ्रू डायलॉग मुशर्रफ से वर्दी उतरवाई। तो ये इमरान खान क्या ख्वाब देख रहा है? एजुटेशन की सख्त उसके पास नहीं है। एजुटेशन के जरिए या तो बोर्ड डाउन कर लेता ना गवर्नमेंट को, 3.5 सालों में तो PTI कर नहीं सकी, हिम्मत तो उनमें है नहीं है, स्ट्रीट पावर उनके पास रही नहीं है। तो अब बात यह है कि डायलॉग एक रास्ता है, और हम पीपल्स पार्टी ये सजेस्ट करती भी है अभी भी, पहले तो आपस में वो कंसेंसस डेवलप कर ले कि हमने नेगोशिएशन करनी है, कोई टीम कौन सी, एक दिन इमरान खान टीम बनाता है, दूसरे दिन विड्रॉ कर लेता है। बिल्कुल, वो चीफ मिनिस्टर KP कहते हैं स्ट्रीट मूवमेंट करनी है, बाकी PTI कहती है, बाकी ऑपोजिशन कहती है कि मुज़ाकरात करना है, अलीमा खान कुछ कहती है जी। तो ये देखना नहीं, वो बेचारी तो कल दुआ करवाने लगे हैं अडियाला के बाहर सर, इतना मजबूर कर दिया आप लोगों ने। हाँ जी, हमने क्या मजबूर किया? इस पे हुकूमत जवाब दे, पीपल्स पार्टी जवाब दे नहीं इस पे।
सर आप इत्तेहादी तो है ना, साथी तो है ना हुकूमत हमें साथी जरूर है, ऑनर्स तो आप पर भी आएगा ना सर। अब हम उनके गुनाहों के हम जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई वो गुनाह सरजद करते हैं तो वो उनका इंडिविजुअल होगा, हमारा नहीं है। नून लीग के गुनाहों के जिम्मेदार आप नहीं है। सो ये गुनाह कर रहे हैं वो इमरान खान से मुलाकातें बंद करवा के। अगर कोई वो कर रहे अगर इसको गुनाह कोई समझता है, लेकिन हम उनकी कोताहियों के जिम्मेदार हम नहीं है। हमने कहा था हम आपको स्ट्रेंथ पूरी करके देंगे, गवर्नेंस उनके पास है। गवर्नेंस के जिम्मेदार वो है, गवर्नेंस के जवाब दे वो है। सर बजट में आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो मईशत का जो गुनाह है सर वो तो आपके सर पर भी आता है ना सर। नहीं बजट में हमने पास जरूर करवाया है। और तो ना पास करवाए सर हुकूमत गिर जाएगी। नहीं, बजट तो हमने तो कहा था, लेकिन आप इसको भी तो देखे ना, पीपल्स पार्टी का कंडक्ट। हमने एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर करने का हमने तैयार कर रखा है। हम पॉलिटिकल प्रोसेस की कंटिन्यूटी में बिलीव करते हैं। लेट दैट गो। ठीक, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, मोइन कुरैशी साहब एंड बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। दैट्स अ रैप जी। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV. अल्लाह हाफ़िज़।